हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल के मनीष मराड़ा में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10 का है, जो कि क्लास 10 का फिजिक्स है हमारा। आज क्लास 10 का फिजिक्स जो है पहला क्लास है जो हम शुरू करने वाले हैं। आज से शुरू करने वाले हैं, नए साल से आज स्टार्ट हमारी क्लास फिजिक्स का जो है आज शुरू हो गया है, जो कि हमारे 10 का है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10 का फिजिक्स। इसको भी सीखते हैं हम लोग हर रोज़ की तरह आज भी सीखते हैं, जो कि हमारा क्लास 10 का है। जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। ये बात सही है। तो उसमें दो चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दो चैप्टर है इसमें। प्रकाश का परावर्तन अलग है, प्रकाश का अपवर्तन अलग है। हम आप लोग को प्रकाश का परावर्तन अलग पढ़ाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यही पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन है, तो हम आप लोग को पढ़ाएंगे पहले प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दूसरा बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, इसको जान लेंगे। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझने में कतई आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको पक्का समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। आप हमारे साथ लगे रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन खत्म होने के बाद, प्रकाश परावर्तन खत्म होने के बाद प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं अपना लेकर के प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि हमने अभी पढ़े हैं। आइए सीखते हैं सर्वप्रथम परिभाषा सीखते हैं। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, इसके नाम से पता चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, मतलब कोई भी प्रकाश जा रही, लड़ रही है और परावर्तित होकर चली आ रही, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लाइट मारा, यहाँ पर टकराई या उधर चला गया, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का आगे परिभाषा सीखते हैं हम लोग। आगे लाइट की परिभाषा सीखते हैं। आइए लाइट की परिभाषा क्या है। प्रकाश इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्य संवेदना में सहायक है। अर्थात प्रकाश से प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्य संवेदना में सहायक, अर्थात प्रकाश से प्रकार सच में प्रकाश से प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्य संवेदना में सहायक है। जैसे कि हम लोग जब लाइट कट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, टार्च बाल लेते हैं, दृश्य संवेदना हम लोग को देखते हैं, उसी के सहारे से देखते हुए जाते हैं आगे। ये बात सही है, मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्य संवेदना में सहायक है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, बल्कि अपनी उपस्थिति में वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे वीडियो चल रहा है तो हम ये हमारे अगल बगल क्या कहते हैं, लाइट लगी है, एलईडी बल्ब लगी है, एलईडी बल्ब लगी, उसके सहायता से हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रकाश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश। अर्थात प्रकाश की जो परिभाषा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्य संवेदना में सहायक है। ठीक है, ये बात सही है। अर्थात क्या बात है, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, स्वयं नहीं दिखाई देती है, बल्कि अपने उपस्थिति में वस्तुओं को दिखाने कार्य करती है। ये इसका जो है प्रकाश का, लाइट का जो है परफेक्ट एकदम ये परिभाषा है। इसका जो डिफिनेशन है ये परफेक्ट डिफिनेशन है। ठीक है, कोई पूछे तो ऐसे बता देना, वो आपसे और दूसरा कोई परिभाषा पूछेगा ही नहीं। ठीक है, ये परफेक्ट परिभाषा है। ठीक है, आइए इधर सीखते हैं। इसमें कुछ और बातें हैं, तब उसके बाद परावर्तन हम लोग सीखेंगे। कुछ न के बेसिक और सीख लेते हैं, उसके बाद परावर्तन हम लोग चलते हैं लेकर के। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस बॉडी किसको कहते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे हमारा सूर्य क्या है, हमारा प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि हमारा क्या है, स्वयं प्रकाश प्रवर्तन कहता है। हमारा क्या है, एलईडी बल्ब हो गया, बल्ब भी हमारा क्या है, बल्ब भी हमारा क्या है, लुमिनस बॉडी अर्थात प्रदीप्त वस्तु है। और क्या है, लालटेन हो गया, और बहुत सारे हो गए। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडी। अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या हो गया, मेज, कुर्सी और बहुत सारे ऐसे घर, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसको लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
जैसे हम लोग भी अप्रदीप्त वस्तु हैं, क्योंकि हम लोग प्रकाश थोड़ा को दे रहे हैं, तो हम लोग क्या है, अप्रदीप्त वस्तु हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे मेज, कुर्सी, टेबल, घर, पेड़, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आओ सीखते हैं। हम लोग सीखते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम सीखते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। उसके बाद तब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आ गए हैं अपना प्रकाशिक माध्यम लेकर के। आइए इसको सीखते हैं क्या चीज़ है। हमारा प्रकाशिक माध्यम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? प्रकाश का वह संचरण जिस पदार्थ से होता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश का संचरण जिस पदार्थ से होता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये बात समझ में आया आपको? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा पारभाषक माध्यम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, और तीसरा अपारदर्शक माध्यम, ऑब्क्यू मीडियम होता है। ठीक है, ये 3 मीडियम हैं। ठीक है, जो हमारा प्रकाशिक माध्यम है 3 मीडियम है। आइए इसको सीखते हैं परिभाषा। पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या है? वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाए। मतलब जैसे देखिए हमारा साफ जल है, अगर साफ जल में अगर टार्च मारेंगे हम लोग तो हमारा आर पार दिखाई देगा, जो भी चीज़ होगा उसमें सब दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, अगर टार्च जो पानी है उसमें टार्च मारेंगे तो उसमें जो भी चीज़ रहेगा दिखाई देगा, वो पारदर्शक माध्यम है। जैसे कांच हो गया हमारा, ठीक है, गाड़ी का कांच हो गया जो आर पार दिखाई देता है, उसको क्या कहेंगे? हमारा क्या है? पारदर्शक माध्यम हो गया। हमारा क्या हो? वायु हो गया। हम लोग वायु लेते हैं, जो वायु में ही देखते हैं हम लोग, एक दूसरे को देख लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। ठीक है, पारभाषक माध्यम वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग दिखाई दे। वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग दिखाई दे उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे क्या हुआ? घिसा हुआ कांच, घिस दो कांच, अब खूब घिस दो कांच। अब कांच को इस तरफ से टार्च अगर मारो, इस तरफ से अगर आप देखोगे तो आपके आँख पे तरीकों मतलब कि रोशनी नहीं जाएगा, मतलब दिखाई देगा कि यहाँ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वो हो गया क्या? पारभाषक माध्यम। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, जैसे आपको ना मिले मतलब कांच ना मिले तो आप सफ़ेद कागज़ ले लीजिए। ठीक है, सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, उसको क्या कहते हैं? तेल में जो हो आयल हो उसको भिगो दीजिए, उसके बाद थोड़ा सुखा दीजिए। ठीक है, सुखाने के बाद उसको तेल ऐसे मारिए टाच, तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा उसमें से दिखाई देगा, उसी को आंशिक भाग दिखाई देगा, उसी को पारभाषक माध्यम कहते हैं। या गंदा जल हो, ठीक है, इसको कहते हैं पारभाषक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक एक भाग न दिखाई दे, मतलब वह माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल आर पार न हो पाए उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि हमारा घर, यदि हम उस तरफ, आप घर के उस तरफ हैं, हम इस तरफ से मारेंगे दिखाई देंगे नहीं, तो इसको कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। फिजिक्स को लेकर के इसको शुरू कर दिए हैं तो इसको ख़त्म भी करेंगे। क्लास 10 का है हमारा, शुरू हो गया है। क्लास 9 का भी जल्द शुरू हो जाएगा फिजिक्स। अब मैथ का भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, देख लीजिए, एक मतलब जो क्लास का होगा, फिजिक्स का 10 का होगा तो 10 का मिल जाएगा, 9 का भी मिल जाएगा, 11, 12 सबके लिए मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट बना के दे दिए हैं। ठीक है, चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो ऐसे ही आपको मिलता रहे। आओ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि आओ किसी को भी फ़ायदा हो जाए, जो 10 में लड़के हों उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।